मैं अपील करता हूँ कि उसको छोड़ दें। ये ना हो कि मेरे घर से कोई और लाश कल को उठ जाए और सानिया पेश आ जाए। और वो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मैं हॉस्पिटलों में बहुत धक्के खा रहा हूँ, मैं बड़ा जलील हो रहा हूँ। तो हमारे घर में तो मातम बिछा है। मैं समझता हूँ अल्लाह ना करे कभी मेरे दुश्मन के घर भी ऐसा हो। बात अम्मार ने, मेरे भतीजे ने जन्नत में जाके अल्लाह को मुंह दिखाया है और अल्लाह से उसने बातचीत की है। और मेरे भतीजे ने अल्लाह को कहा है कि मेरे साथ आपके मुसलमानों ने, आपके पाकिस्तान वालों ने मेरे साथ ये इंसाफ किया है, ये इंसाफ ऊपर होगा इंशाल्लाह एक दिन। और मेरे भतीजे का जो मौत है इंशाल्लाह इनकलाब लाएगी। और ये बच्चे की मौत नहीं हुई है, इसको कत्ल किया गया है। ये चचा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। इस मौके पर बोलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पूरी कौम आपके साथ इस गम में शरीक है। पहले थोड़ा सा बताएं कि जो आखिरी वक्त था अमार का, क्योंकि उनकी वफ़ात के बाद आपसे इंटरव्यू नहीं हो सका, तो वो जो आखिरी वक्त था, आखिरी लम्हा था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं नाज़रीन। आखिरी लम्हे में भाई उसका कंडीशन तो बहुत ख़राब थी और हमें वेंटिलेटर नहीं मिला आखिरी लम्हे में, और पहले भी नहीं मिला। जिस दिन से हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए हैं वेंटिलेटर की कोई सहूलत नहीं मिली। हमने बड़ी कोशिश की, बड़ा ट्राई किया। उन्होंने कहा जी यहाँ पे वो प्रोवाइड फ़िलहाल नहीं है, मौजूद नहीं है, नहीं दे सकते। फिर हमने वो पंपिंग की, उसकी वीडियो वायरल भी हुई है शायद। वो अपने हाथ से कुछ 6 घंटे 8 घंटे हमने अमार की सांस को हमारी फैमिली ने चलाया। कभी मैं, कभी मेरी वालदा, कोई सिस्टर, इस तरह मिलजुल के हम आधा घंटा 20-20 मिनट में उसको पंप करते रहे। 8 घंटे तक हमें कोई वेंटिलेटर नहीं मिला और 8 घंटे के बाद अमार दम तोड़ गया। और आखिरी टाइम जब वो बोला है तो वो बाबा की जान का तोता कह गया, जो लास्ट उसका वर्ड था भाई। तो एक ये भी खबर सामने आई, बल्कि आपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो स्कूल गया था 20 दिन पहले, तो वो पेपर में बाबा लिख कर आ रहा था। नहीं, वो तो बात मैंने काफ़ी तमाम मीडिया वालों को बताई है कि वो पेपर में हमें तभी तो पता चला कि ये मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो चुका और इसे दिमाग का जो है मैं अटैक हुआ है। और डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ सदमा ले गया, सदमे की वजह से इसकी ये कंडीशन है। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह मैंने आर्मी चीफ से लेके, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कोर कमांडर, मैंने कोई एप्लीकेशन, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी, मैंने कोई ऐसी कोर्ट नहीं है जिसमें रिट पटिशन दायर की हो कि मेरे भाई को अपने बेटे से मिलवाया जाए। मैंने जगह जगह अपील भी की। ये सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए मैंने तमाम अदारों की रिक्वेस्ट की कि मेरे भाई को छोड़ दिया जाए। मेरे भतीजे की ज़िंदगी और मौत का सवाल है और मेरा भतीजा मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गया। हमारे साथ तो हॉस्पिटलों में भी सियासत हुई, हमारे साथ ये बच्चा पता नहीं बस ये अल्लाह ने किस वजह से या कैसे किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बच्चे की मौत नहीं हुई है, इसको कत्ल किया गया है। ये कत्ल का कौन ज़िम्मेदार है? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब से। ये जो कह रहे हैं कि हम ऑन कैमरा ट्रायल चलाएंगे, तो काजी साहब प्लीज़ मेरे हाथ जुड़े हैं, सबसे पहले ये मेरे भतीजे अमार का ट्रायल चलाएं और मेरे भतीजे का मुझे इंसाफ चाहिए। इसका कातिल कौन है? वो कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, कोई भी रियासत का अदारा है, कानून नाफज करने का अदारा है, मुझे प्लीज़ इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ। आपने अमार की वालदा के हवाले से बताया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और चम्मच के साथ आप सिर्फ 7 दिन से पानी दे रहे हैं। अभी बताएं उनकी हालत बस उनको डॉक्टर ने कोई डाइट वगैरह लिखी हुई है, हम वो दे रहे हैं और दे चम्मच के साथ ही रहें। और उसकी तबीयत मेरी भाभी की बहुत ज़्यादा नासाज है। और आज भी मैं इन अपने अदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरी भाभी से मुलाकात भी आबाद भाई की करवा दी और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो जनाजे पे भी ले आए। लेकिन ये मैं अपील करता हूँ कि उसको छोड़ दें। ये ना हो कि मेरे घर से कोई और लाश कल को उठ जाए और सानिया पेश आ जाए। और वो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मैं हॉस्पिटलों में बहुत धक्के खा रहा हूँ, मैं बड़ा जलील हो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल ये सोशल मीडिया या किसी कैमरा के सामने बिल्कुल नहीं आने दूँगा। चाहे अल्लाह ना करे मेरा कोई बड़ा भी नुकसान हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगा। लेकिन मैं अपील करता हूं कि खुदा के लिए मुझे इंसाफ दें, वरना इंसाफ की अदालत एक ऊपर भी लगी है। और मेरे अमार ने, मेरे भतीजे ने जन्नत में जाके अल्लाह को मुंह दिखाया है और अल्लाह से उसने बातचीत की है। और मेरे भतीजे ने अल्लाह को कहा है कि मेरे साथ आपके मुसलमानों ने, आपके पाकिस्तान वालों ने, आपके ये इस्लामी रियासत वालों ने, मदीना रियासत वालों ने मेरे साथ ये इंसाफ किया है। ये इंसाफ ऊपर होगा इंशाल्लाह एक दिन और अमार का हाथ होगा और जो जो उसमें, चाहे मैं भी हूँ, हमारे गिरेबान होंगे।
जब आप अमार को कब्र में उतार रहे थे, वो वीडियो देखकर लोगों की रूह कांप गई कि फूलों में लिपटा हुआ एक फूल जो है वो कब्र में जा रहा है। उस वक्त क्या गुजर रही थी दिल पर, मतलब लोगों की तो रूह कांप गई है वो वीडियो बस देखकर। हमें बस मट्टी ने नहीं पकड़ा और मौत नहीं आई, और इसके बाद अब अलावा क्या कर सकते हैं। हमें तो बस मौत नहीं अल्लाह ने दी। मेरा तो दिल एकदम किया कि मैं सारी फैमिली को इकट्ठा करूं, पेट्रोल लगाऊं और अपने आप को आग लगा दूं, लेकिन पीछे मैं अपने भाई को जेल में, वो उधर तड़प रहा है। मेरे जो छोटे भतीजे हैं 3, इसके अमार के छोटे भाई, मामा उनकी हॉस्पिटल है, काम वाली की वजह से वो डिस्टर्ब हुए हैं, वो इतने बीमार हैं, वो पापा पापा चीखो पुकार, और साथ में मम्मा पापा के अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनको और कोई बात नहीं आती। और उनके वो जो पहले हेल्दी थे, अब उनके जो ना तकरीबन 50% वेट जो है उनके वो कम हो गए हैं। तो खुदा के लिए मेरे भाई के बाकी जो बच्चे हैं वो बहुत परेशान हैं और चीखो पुकार है, ना रात को सोते हैं ना दिन को सोते हैं। कुछ पल ऐसे टाइम आता है रात को कि हम उनको नींद की टैबलेट देनी पड़ती है, और इससे हमारी परेशानी मैं क्या बता सकूं। तो हमारे घर में तो मातम बिछा है। मैं समझता हूँ अल्लाह ना करे कभी मेरे दुश्मन के घर भी अच्छा, ऐसा मियाँ हो। बात साहब बड़े सदमे से गुजरे हैं, लेकिन चेहरे पर हमें वो एक मजबूती के साथ देख रहे थे कि बड़ा खड़े हैं, तो उनसे क्या बात हुई वो भी अगर थोड़ा सा बताएं। देखें, जब तक मेरे भाई के ये हमारी आंखों के सामने ये बच्चा दम तोड़ रहा था और सिसक रहा था और हॉस्पिटल का इंतज़ार कर रहा था और इन सारी चीज़ों को देख रहा था, तो हम तो बस मरने मराने वाले थे। तो तब मेरा भाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान थे, मेरे भाई बहुत परेशान थे, और वो भी मेरी तरह मर नहीं सके, और औलाद से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं होती। तो अब जो मेरा भाई है उसने कहा कि जी अल्लाह का हुक्म था, ये अल्लाह की तरफ से होना था, जो होना था वो हो गया, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, बस दुआ करो। मैं बाहर आता हूँ तो फिर देखते हैं। हज़ारों का मजमा हमने देखा, एक नन्ना इबाद जिसके तो ना कोई मतलब जानने वाले वहाँ पर थे, कोई दोस्ती यारी, उसके लिए हज़ारों का मजमा हमने जनाजे में देखा। उन अवाम के लिए जिन्होंने इस दुख को अपना दुख समझा है, इस पर क्या कहते हैं? मैं उस आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि मैं पूरी दुनिया की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरी दुनिया ने मेरे भतीजे के लिए दुआ की, और उसके जनाजे में मैं समझता हूँ पूरे लाहौर ने शिरकत की। और मैं उनका किसी भी अल्फाज में शुक्रिया अदा करना चाहूँ तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ। मेरा भतीजा एक नेक रूह थी। कहते हैं कि बच्चों के कफन भारी होते हैं, तो वो इंशाल्लाह मेरे भतीजे का जो मौत है इंशाल्लाह इनकलाब लाएगी, और आपके सामने होगा, और आप देखेंगे कि एक अमार नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अमार इन्होंने मार दिए हैं और उनके जनाजे ये उठाना स्टार्ट हो गए हैं। तो खुदा के लिए ये जुल्म बंद करें, अल्लाह का नाम है। मैं अपील करता हूँ अपने तमाम अदारों से कि मेरे भाई को रिहा किया जाए और वो बाकी अपने बच्चों में आ जाए। एक सवाल ले लें सर, लास्ट बहुत सारे लोग ये बात खबर आई है कि अब्बाद फारूक का छोटा भाई समझकर अम्मार फारूक के लिए घर में छापे मारे जाते रहे, बाद में पता चला कि वो तो बच्चा है छोटा। ये खबर ठीक जी, ये छापे तो मारे गए हैं, और छापे मारे जाने की वजह से ये सारे मामलात हुए हैं अमार, वरना अमार ने ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना था, और अमार बड़ा फिट बच्चा था और माशाल्लाह से, लेकिन ये हुआ सारा ये छापे मारे जाने की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हमारे साथ दोस्तों भाई। नाम